हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर हम लोग जो है इसके बाद पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ये हम दो टॉपिक जो है आज इस वीडियो में पढ़ेंगे ना। देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक चालक तार है और ना, और इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V है। ओके, राइट। ये मेरे पास कोई एक चालक तार है और इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V है। और इस चालक तार में एक बिंदु A है और कोई एक दूसरा बिंदु B है। और हम चाहते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है या कोई इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B तक जाए। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में चलेगा, पहली बात, इलेक्ट्रॉन तभी चलेगा जब दोनों सिरों के चालक तार के दोनों सिरों के बीच कोई विभवांतर लगा हो या कोई विभवांतर पैदा हो या कोई विभवांतर उत्पन्न हो। तभी जो है, चाहे वो आवेश हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, तभी वह चलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, उनको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा देता कौन है? बैटरी। बैटरी जो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? बैटरी विभवांतर देता है, यानी कि विभवांतर जब पैदा करेगा तो उसी विभवांतर की वजह से, उसी विभवांतर के कारण ही जो है, चाहे वो आवेश हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, वो ऊर्जा को प्राप्त करता है। और ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद चालक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। और जब जाता है तो कुछ काम करता है जाने में, यानी कि कुछ ऊर्जा वो खर्च करता है और उसी ऊर्जा को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि किसी चालक तार में जब कोई इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, किसी चालक तार में जब कोई इलेक्ट्रॉन, किसी चालक तार में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसे जाने में ऊर्जा खर्च, यानी कि उसे जाने में कार्य करना पड़ता है। और कार्य करने में उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कि जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी चालक तार में, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। वेरी वेरी सिंपल। तो लिखते हैं, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उसे उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा, देखा जाए। मान लीजिए, मान लिया, माना चालक तार के दोनों सिरों के बीच
विभवांतर भी है तथा इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तथा इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से ये इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा खर्च ऊर्जा W बराबर हो जाएगा E इंटू बी, और इसी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, विभवांतर है। ओके, हो गया, चलिए हो गया, मिटा दें। ओके, अब हमें पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना। अब हमें पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये हमें जानना है। देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा जाए। चलिए, अभी हमने पढ़ा है कि W बराबर होता है E इंटू बी ना। ये क्या है भैया, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, अर्थात यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है ना। तो यदि हम मान लें, यदि B बराबर 1 वोल्ट यानी विभवांतर, यदि विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट ले लें तथा इलेक्ट्रॉन ले लें एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम ले लें यहां पर, है ना। तो जब हम यहां पर इसमें V और E के मान को रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा 1 × 1, मेरे भाई E का मान 1 और B का मान 1, ये हो जाएगा W बराबर 1। इसी को हम लोग कहते हैं एक, ये क्या है, यही आपका हो गया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन यदि किसी, देखिए अब हम लोग यहां से इस सूत्र की सहायता से, अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को बड़े आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इस सूत्र की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखा जाए, हमने यहां पर लिया है कि विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रॉन यदि 1 इलेक्ट्रॉन हो, यदि इलेक्ट्रॉन एक हो तो वहां पर आ जाता है W का मान 1, अर्थात हम लोग इस W को कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा जाए, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो,
यदि किसी, देखा जाए जैसे ये चालक तार हो गया और इस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और यहां से बिंदु ए से बिंदु बी तक 1 इलेक्ट्रॉन जाए, तो जब किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वही ऊर्जा कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो ऊर्जा खर्च करता है या जो कार्य किया जाता है उसके द्वारा, वही जो है 1 वोल्ट कहलाता है ना। लिख दें, देखा जाए यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए। फिर हम जो है ना, आज हम जो है इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।